नमस्कार, मैं भुवन चंद्र जोशी आपका होली माइंड चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं नए सेशन की। नया एकेडमिक सेशन शुरू हो चुका है, बच्चे नए क्लासेस में जा चुके हैं। इस सेशन की शुरुआत से ही किन बातों का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, चाहे वो पेरेंट्स हों, टीचर्स हों या स्कूलिंग का सिस्टम हो, मैनेजमेंट हो। तो 3-4 बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से पहली बात है एकेडमिक्स को लेके, पढ़ाई लिखाई को लेके। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये बात है कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है क्लास में, किसी भी टीचर द्वारा पढ़ाया जा रहा है, किसी भी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो मायने रखती है, वो ये है कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, क्या बच्चे उसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर जो पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाए, ये क्या है, क्यों है, किस लिए है, क्या बच्चे उसका आंसर दे पाते हैं। बच्चे क्या उसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्या बच्चे उसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको उसका एक माइंड मैप तैयार कर सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, फिर वो 1 घंटा पढ़ाएं, 2 घंटा पढ़ाएं, एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ाएं, ट्यूशन में पढ़ाएं, फिर उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। जो बेसिक फोकस है पढ़ाई लिखाई का, वो पहला और आखिरी जो फोकस है वो है कि बच्चों को समझ में आया है कि नहीं आया। जिस क्लास में जितना आना है, जितना समझना है, एज के हिसाब से, क्लास के हिसाब से, क्या बच्चे उसको समझ पा रहे हैं, क्या बच्चे उसको कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, दूसरों को बता पा रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अगर ये समझ में आ रहा है तब तो बच्चों को फायदा ही फायदा है और बच्चों का मनोबल बढ़ता है, पढ़ाई की तरफ उनका रुझान ज्यादा जाता है और उनको जो चीज वो पढ़ रहे हैं उनको लाइफ में कैसे यूज करना है, धीरे धीरे पे उसका भी आइडिया आने लग जाता है। और जब वो बड़ी क्लासेस में जाते हैं, एक क्लास से दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में, तो धीरे 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 उनका पढ़ाई की तरफ रुझान बढ़ने लगता है। अगर क्लास में समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चे पढ़ाई से धीरे धीरे दूर होने लग जाते हैं, पढ़ाई उनके लिए फिर एक बोझ बनने लग जाता है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जो पूरा फोकस है, पूरी, चाहे वो बहुत हाई टेक स्कूल हो या छोटा स्कूल हो, बड़ा स्कूल हो, वहाँ कितने संसाधन हैं, कितनी ज़्यादा व्यवस्थाएं हैं, इन सब चीज़ के बावजूद एक ही चीज़ ध्यान में रहता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है, वेल, वेरी गुड। नहीं आ रहा है तो इसमें सीरियसली सोचने की ज़रूरत होती है। तो पहला फोकस नए सेशन में यही है कि पेरेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी ये जानना कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और बच्चों का मनोबल बढ़ाना, बच्चों को प्रोत्साहित करना। और चाहे एक बार में समझ में ना आए, दूसरी बार में समझ में ना आए, एक तरीके से समझ में नहीं आया, दूसरे तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर तीसरा तरीका ढूंढना, चौथा तरीका ढूंढना, नए नए तरीके ढूंढना, इसी को हम इनोवेशन भी कहते हैं। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को समझ में आ रहा नहीं आ रहा, और नहीं आ रहा है तो उसके लिए फिर क्या किया जाए। और ये पेरेंट्स भी इसका पता लगा सकते हैं, बच्चों से पूछ सकते हैं कि बेटा आज क्या पढ़ाया, और उसके बारे में थोड़ा पूछ सकते हैं। भले ही हमें वो सब्जेक्ट ना आता हो, लेकिन अगर बच्चे को आता है तो बच्चा बड़ा कॉन्फिडेंटली उसको समझा सकता है कि ये चीज़ है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये होता है, ऐसा होता है। तो हमें इजीली पता लगा सकता है, हर कोई पेरेंट्स पता लगा सकता है, हर कोई टीचर पता लगा सकता है। और जहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है उसको समझाने के क्या तरीके ढूंढ सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं, क्या इनोवेशन हो सकता है, क्योंकि हर बच्चे का समझने के तौर तरीका अलग है, और वो जो अलग अलग तौर तरीकों के पढ़ाने की जरूरत है उसको हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। नए सेशन में एक ये पहली इंपॉर्टेंट चीज कि एकेडमिक्स में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, क्लासेस में जिस सब्जेक्ट में पढ़ाया जा रहा है, बच्चे उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है वह है कि बच्चे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्या बच्चे क्लास में खड़े होके पूछ पा रहे हैं कि मैम ये समझ में नहीं आया, सर ये समझ में नहीं आया, कैन यू एक्सप्लेन दिस अगेन, यहाँ तक मेरे समझ में आ गया है, इसके बाद ये वाला समझ में नहीं आ रहा। क्या वो इस तरह से जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं कि हैप्पी लर्निंग, जॉयफुल लर्निंग, जो एक्चुअल में जो लर्निंग है वो हो पा रही है कि क्लास में नहीं हो पा रही है। बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। तो बच्चों का कम्युनिकेशन, बच्चों का कॉन्फिडेंस, बच्चों की असर्टिवनेस, दमखम के साथ अपनी बात को रखना, सही बात को सही ढंग से रखना, वो असर्टिवनेस बच्चों को मिल पा रही नहीं मिल पा रही है। जब बच्चों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये क्या है, क्यों है, किस लिए है, क्या बच्चे उसको समझा पा रहे हैं। तो ये जो पर्सनालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कॉन्फिडेंस है, जो कम्युनिकेशन है, इसी को हम सॉफ्ट स्किल्स भी बोलते हैं। सॉफ्ट स्किल्स में
का जो मीनिंग है वो यही है कि हम किसी चीज को कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, कैसे उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, उसको कैसे दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, कितने कितने बेहतर तरीके से उसको पहुंचा पा रहे हैं। ये बच्चों के लिए ये स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके लिए चाहे एक्सटेम्परी हो, प्रेजेंटेशन हो, क्विज हो, ग्रुप डिस्कशन हो, या बहुत सारे को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं स्कूल में, तो वो इसी के लिए होती हैं। तो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे अपनी बात को टीचर्स के साथ शेयर कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे क्लास में खड़े होके बोल पा रहे हैं नहीं बोल पा रहे हैं, बच्चों को असेंबली में अवसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तरह तरह के माध्यम से, स्टूडेंट काउंसिल के माध्यम से, सीआर सिस्टम के माध्यम से, या और स्कूलों में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसे तौर तरीके होते हैं, बच्चों को उसमें पार्टिसिपेशन करने का मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जब बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे तभी उनकी स्किल निखरेगी, वो लेक्चर से नहीं निकलता है, सॉरी, वो लेक्चर से नहीं निखरता है। वो होता है बच्चों को जब प्रैक्टिस मिल रहा है, बच्चों को जब प्लेटफॉर्म मिल रहा है, मंच मिल रहा है, अवसर मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा जो ये पॉइंट है कि बच्चों की स्किल्स, बच्चों की पर्सनालिटी, बच्चों का कॉन्फिडेंस, बच्चों का कम्युनिकेशन, बच्चों के क्वेश्चन पूछने की हिम्मत, और क्लास में हैंड रेज करने की हिम्मत कि यस मैम आई नो दिस क्वेश्चन, यस सर आई नो दिस क्वेश्चन, उसको क्वेश्चन को समझाना, अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना, ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। क्योंकि इसके बिना कितना भी बच्चे को आता है, अगर वो अपनी बात को दूसरों तक नहीं पहुंचा पा रहा है, वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पा रहा है, तो फिर उसका उतना ज्यादा फायदा नहीं है जितना फायदा उसको मिल सकता है अगर उसका कॉन्फिडेंस, उसका कम्युनिकेशन, उसकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है। तीसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट है कि बच्चे क्या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो लड़ना सिखाती है, जूझना सिखाती है, जो फाइट करना सिखाती है, टीम के साथ मिलना सिखाती है, टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना सिखाती है। शॉर्ट आधे घंटे का गेम है, 1 घंटे का गेम है, 50 मिनट का गेम है, उस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक लक्ष्य की तरफ, जो भी उसका उस गेम का लक्ष्य है, उस लक्ष्य की तरफ कंबाइंड एफर्ट के साथ कैसे पहुंचा जाए, उस मंजिल को कैसे पाया जाए, ये सीखा जाता है। और ये जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स हमारे एक पर्सनालिटी को डेवलप करता है, एक कम्युनिकेशन को डेवलप करता है, हमारी हिम्मत को बढ़ाता है। तो इसलिए बच्चों के लिए गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गेम्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल लेवल पे जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, फुटबॉल प्लेयर्स हैं या एथलीट्स हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि स्पोर्ट्स हमें लड़ना सिखाता है, स्पोर्ट्स हमारे अंदर हिम्मत पैदा करता है, स्पोर्ट्स बच्चों के अंदर साहस पैदा करता है, स्पोर्ट्स हार को स्वीकार करना भी सिखाता है, और स्पोर्ट्स ये भी सिखाता है कि जब हम हारते हैं तो जीतने का कैसे प्रयास किया जाए, गिरने के बाद कैसे उठा जाए, बाउंस बैक कैसे किया जाए, स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाए, और जो कमी हो रही है उस कमी को कैसे पहचाना जाए और उस कमी को कैसे दूर किया जाए, जिस लक्ष्य को हम पाना चाह रहे हैं उस लक्ष्य को कैसे पाया जाए, ये हमें स्पोर्ट्स सिखाता है। जो भी स्पोर्ट्स पर्सन रहा होगा, चाहे उसने मोहल्ले में खेला हो बचपन में, या गली में अपने गली मोहल्ले में खेला हो, स्कूल्स में खेला हो, जो भी एज अ स्पोर्ट्स पर्सन रहा होता है स्कूल डेज में, इसका असर जिंदगी भर उसकी पर्सनालिटी में रहता है। और बच्चे उससे बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि जिंदगी ऐसा नहीं है कि हम सीधे रोड पे चले जा रहे हैं और कोई उतार चढ़ाव नहीं होगा या कहीं ऐसे कोई मोड़ नहीं आएंगे। लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, और स्पोर्ट्स हमें उन अप्स एंड डाउन्स को, जो ऊपर नीचे जो हर्डल्स आते हैं लाइफ में, उन हर्डल्स को हैंडल करना सिखाता है। इसलिए स्पोर्ट्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जिसका सभी पेरेंट्स ने ध्यान देने की उनको जरूरत होती है। और बच्चे जब स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका हेजिटेशन दूर होता है, उनका नर्वसनेस दूर होती है, और उनका अपने जो सेल्फ डाउट्स होते हैं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, बच्चों के अंदर जो इस तरह का एक कभी कभी भय रहता है, वो भय से दूर होता है, और उसमें स्पोर्ट्स टीचर्स उनको काफी मदद करते हैं। इसलिए स्पोर्ट्स भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी कभी ऐसा सुनने को मिलता है नहीं स्पोर्ट्स की इतनी जरूरत नहीं है, बट जरूरत है, बहुत जरूरत है। और जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन रहे होते हैं वो इस बात को समझते हैं कि कैसे मीन्स स्पोर्ट्स हमें जिंदगी की जंग लड़ना सिखाता है। इसलिए स्पोर्ट्स को भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करने के ऊपर उनका मनोबल बढ़ाना, उनको मोटिवेट करना, और वो चाहे जीत रहे हो नहीं जीत रहे हो अलग चीज है, बट पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3
अगर हम इन तीन चीजों को मिलाएं, एकेडमिक्स, बच्चों की पर्सनालिटी जो कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस की बात है, और स्पोर्ट्स, तो ये अपने आप में एक होलिस्टिक एजुकेशन बन जाती है। होलिस्टिक डेवलपमेंट के ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट पहलू हैं। इसके साथ दो तीन बातें मैं और ऐड करूंगा जो नए सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स को जिसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पहला चीज़ है उसमें बच्चे प्रॉपर टाइम टेबल के साथ अपना स्कूल बैग ले जाएं, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। बच्चे अक्सर ऐसा होता है, बच्चे बुक नहीं ले जा रहे हैं, नोटबुक नहीं ले जा रहे हैं, या वो और चीज़ें छूट जा रहा है, तो बैग को एज पर टाइम टेबल जैसे ले जाना चाहिए वैसे ले जाना चाहिए। तो पेरेंट्स को भी ये ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। इवन सीनियर क्लासेज में जो बड़े बच्चे हो जाते हैं 6th 7th 8th में, 9th 10th 11th 12th में, वहाँ पर भी उनको बार बार ये समझाने की जरूरत पड़ती है एग्जाम्पल के माध्यम से क्यों इंपॉर्टेंट है प्रॉपर बैग के साथ जाना। और बच्चों को ये एक हैबिट भी डेवलप होती है, एक उनका फिर बाद में उनको अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना भी सीखते हैं। ये इसलिए प्रॉपर स्कूल बैग बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज इसी में आती है वो आती है स्कूल यूनिफॉर्म। बच्चे ये स्कूल यूनिफॉर्म अपने आप में एक लाइफ की एक ट्रेनिंग जैसा है कि कैसे अपने को हैंडल करना है, कैसे अपनी ड्रेस की केयर करनी है, और कैसे अपने को कैरी करना है, और कैसे एक प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करना है। तो एक तरह की ट्रेनिंग है। ड्रेस कोड अपने आप में एक पर्सनालिटी का हिस्सा बनता है, तो ड्रेस कोड पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, बच्चों को टाइमली स्कूल भेजना। जो बच्चे टाइमली स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं, लेट हो जाते हैं, उनकी असेंबली छूटती है, उनकी पढ़ाई लिखाई में इसका नेगेटिव असर पड़ता है। उनके जो एक ओरिएंटेशन है माइंड का, जो एक माइंड की एक प्रिपेयर्डनेस है, उसमें कमी आ जाती है, तो उसका असर उनकी पर्सनालिटी में भी पड़ने लगता है। तो इसलिए जो टाइमली स्कूल बच्चों को भेजना, और बच्चे ताकि असेंबली से पहले जो भी टाइम है असेंबली से पहले स्कूल में पहुंच सके और वो असेंबली का प्रॉपर हिस्सा बन सके। बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो असेंबली से प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स, टीचर्स या और लोग देते हैं और बच्चे उसको सुनते हैं, तो वो एक बच्चे उस पूरे सिस्टम के साथ एक पॉजिटिवली जुड़ते हैं। असेंबली इसके अलावा एक कलेक्टिव एनर्जी है मॉर्निंग में, जो बच्चे बड़े उत्साह के साथ असेंबली में रहते हैं तो दिन भर उनका दिन अच्छा रहता है, क्लास में कंसंट्रेशन ज़्यादा बेहतर रहता है, और वो ज़्यादा बेहतर दे फील द पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसलिए ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे टाइमली स्कूल पहुँचें। और अगर हम इस ढंग से अप्रैल मंथ से ही प्रॉपर हम एक तरीके से प्लान कर लें कि किन चीज़ों में फोकस करना है और कैसे बच्चों को टाइम देना है, तो बच्चों की स्टडीज शुरुआत से ही, सेशन के शुरुआत से ही बहुत अच्छी जाएंगी और बच्चों का मनोबल बहुत अच्छा रहेगा। बच्चे अच्छा आउटकम अपने पढ़ाई में देते हैं, अपने स्पोर्ट्स में देते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज में देते हैं, और उनकी एक पर्सनल डेवलपमेंट भी एक अच्छा शेप लेता है। होप ये वीडियो आपके काम आएगी। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।